एक बार फिर राजस्थान अस्पताल सुर्खियों में है। पहले से विवादों में घिरा ये अस्पताल अब एक और गंभीर लापरवाही के आरोपों के चलते चर्चा में आ चुका है। प्रसव के दौरान एक महिला की संदिग्ध मौत ने अस्पताल प्रशासन पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, प्रसव के दौरान गणेशपुरा निवासी 30 वर्षीय प्रसूता नंदुबाई गिरी की बीती रात संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि चिकित्सकों ने समय पर उपचार नहीं दिया। घटना की जानकारी मिलते ही समाजजन और हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे। स्थिति बिगड़ता देख सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालत पर नियंत्रण किया। परिवारजनों ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत सदर थाना में दर्ज कराई है। गौरतलब है कि ये मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी इसी अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के कई मामले सामने आ चुके हैं। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर कामिल पर पूर्व में भी लापरवाही के कई प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं और वह जेल भी जा चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को अब सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह की त्रसदी ना झेलनी पड़े। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। नाम आपका? सोनू गिरी नाम सर। तो किस तरह की घटना हुई और कहाँ का मामला? ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान हॉस्पिटल का है, प्रतापनगर चौराहे पे जो हॉस्पिटल है। और ये जो मृत्यु हुई उनके पति हैं और इनके पिताजी ये रहे हैं सामने। ये कल देर शाम इनकी पत्नी को यहाँ लेके आए, जिसको डिलीवरी की पीड़ा हुई। उसके बाद में यहाँ इन्होंने एडमिट कराया। एडमिट होने के बाद में डॉक्टर की लापरवाही रही कि डॉक्टर था नहीं मौके पे जब डिलीवरी हुई, और डिलीवरी स्टाफ ने ज़बरदस्ती बच्चे को खींचतान करी। उस समय जो इनकी बहन है, इनके जो बहन है वो वहाँ हॉस्पिटल के अंदर थी। जब इनको धक्का दे के बाहर निकाल दिया गया और बच्चे को ज़बरदस्ती खींचा गया, उसकी वजह से बच्चे को तान आ गई और तान आने से उसकी मृत्यु हो गई। बच्ची की आंखों में से खून आया है, मुंह से झाग आ चुके हैं, पूरा शरीर नीला पड़ चुका है, पूरी फूल चुकी है। जब डॉक्टर से हमने आके सवाल किया भाई ऐसा क्यों हुआ, तो डॉक्टर किसी भी प्रकार से संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे पाया। थोड़ा हड़बड़ाया, कभी बोलता है कि इसके फसलों में पानी भराया गया, कभी बोलता है इसके फेफड़ों में पानी भराया गया, और किसी प्रकार की कोई संतुष्टिपूर्वक इसने जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद में हम सभी समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम न्याय की मांग करते हैं प्रशासन से भी। और अभी तक हमने शाम से लेकर अभी तक सभ्यता रखी है और हम आगे भी यही रखेंगे और इसी तरह हम यहाँ खड़े रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। क्या पुलिस में रिपोर्ट की इसकी? रिपोर्ट देने के लिए सर हम शाम को कल गए थे, तो हमसे नाम पत्ते नॉर्मली लिए गए सदर थाने में, और उसके बाद में वहाँ डॉक्टर भी आया। डॉक्टर ने भी हमारे खिलाफ रिपोर्ट दी वहाँ पे, जबकि हमने किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं किया है यहाँ पे, और सभी हम शांति सभ्यता से बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमारी मांग ये है कि जिसकी मृत्यु हुई उसके 3 बच्चे हैं। एक बच्चा 2 साल का है, एक बच्चा अभी ओटी में प्रेजेंट टाइम में वेंटिलेटर पे है, और एक बच्ची है 12 से 13 साल की। तो इनका भरण पोषण की जिम्मेदारी डॉक्टर ले पूरी, क्योंकि जो इनके पिताजी हैं वो एक ऑटो चालक हैं। ऑटो चला के अपना भरण पोषण करते हैं, गरीब फैमिली से हैं, मध्यम वर्ग से हैं। तो हम तो यही चाहते हैं साहब इस डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई हो और बच्चों की देखभाल के लिए, भरण पोषण के लिए हमें जो भी उचित मुआवजा मिले वो ये प्रशासन हमें दिलाए। राजस्थान अस्पताल में हुई ये घटना सिर्फ एक लापरवाही नहीं बल्कि इंसानियत पर लगा एक बड़ा सवाल है। बार बार मौतें, बार बार वादे, लेकिन कार्यवाही पर अब भी अधूरी। आखिर कब तक जाने इस तरह जिम्मेदारी की कमी में जाती रहेंगी। अब वक्त है प्रशासन जगे और दोषियों पर सख्त कदम उठाए ताकि आने वाले कल में कोई और परिवार इस दर्द से ना गुजरे और इंसाफ सिर्फ कागजों पर नहीं जमीनी हकीकत में भी दिखे।